हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू iSpace Super. That is back with another video. फाइनली चैप्टर 69 रिलीज हो गया, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, जो कि ऑब्वियस सी बात है. लास्ट चैप्टर ऐसे मोमेंट्स पर खत्म ही हुआ था. कोड इन्फिल्ट्रेटेड कोनोहा, डेल्टा अवेकेंड, एदा कन्फ्रंटेड अमादो, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड. पिछले चैप्टर्स में कन्फ्रंटेशंस थे, उसी तरह इस चैप्टर में वो मोमेंट्स भरे पड़े थे. दिस चैप्टर प्रूव दैट इंडीड इट्स ऑलवेज अबाउट द यूवू. स्टिल इस चैप्टर में स्टोरी प्रोग्रेस हुई है, और अगेन ये चैप्टर भी एक इंपॉर्टेंट मोमेंट पर खत्म हो गया. इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे, सो लेट्स बिगिन. करंट चैप्टर देखने से पहले हम प्रीवियस चैप्टर का एक क्विक रिकैप देखते हैं, ताकि करंट सिचुएशन समझने में आसानी हो. बोतों के चैप्टर्स भी तो एक मन बनाते हैं, सो मेमोरी जॉब करनी तो मस्ट है. सो लास्ट चैप्टर के बिगनिंग में दिखाया गया था कि कोर्ट से फाइट करने के बाद सभी कोनोहा वापस आ गए हैं, और अमादो ये कंफर्मेशन दे देता है कि मोमोशिकी वापस नहीं आने वाला, और बोरुतो भी ये रियलाइज कर लेता है कि वह मोमोशिकी का जिनचुरिकी बन चुका है. नारुतो और शिकामारू डिस्कस करते हैं कि कावाकी के साथ अब क्या करना है, और उनकी बातें सुनकर सुमिरे ग्रू सस्पिशियस. सुमिरे से बहाना बनाने के बाद शिकामारू मिलता है सास्के से, जो कि लाया है इंटेल अबाउट कोर्ट्स हाइड आउट, और फिर सास्के चल पड़ता है अपने स्टूडेंट बोरुतो से मिलने. नेक्स्ट सीन में ईदा कोर्ट को उसकी औकात याद दिलाती है, एंड देन हमें देखने को मिलता है कि कोर्ट ने अमादो के पास जाने के कौन से इंतजाम कर रखे हैं. और फिर नेक्स्ट सीन में शिकामारू अमादो की लैब में उससे प्रिजनर हरासमेंट करने जाता है, और शिकामारू के क्वेश्चंस के आंसर देने के बजाय अमादो बहाने बनाने लगता है. देन शिकामारू आस्क्स दी क्वेश्चन कि भोसड़ी के तू कावाकी के कारमा से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है. इससे पहले कि अमादो फर्दर बहाने बनाता, कोड वहां जाता है. शिकामारू डेल्टा को एक्टिवेट कर देता है, डेल्टा कोड को पकड़ती है, और कोड एदा को बुला लेता है, और फिर चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है. और ये सब के बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि शिकामारू ने इनो को किसी से बताने को मना किया था, बिकॉज़ ही वाज कॉन्फिडेंट इन डेल्टा. काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि एदा अब अमादो से मिलने के बाद क्या करेगी. पहले तो उसने बोला था कि वो अमादो को देखते ही मार देगी, उसने ये भी नहीं किया. एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि अमादो से वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जिससे हमें या तो अमादो के प्लान्स पता चले, या एदा और डेमन का पास्ट, या कोई और मिस्ट्री सॉल्व हो. बट उसने अमादो का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया. इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, ये हम देखते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू में. ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ पर पिछले वाला एंड हुआ था. एदा को देखकर अमादो की फटी पड़ी है कि एदा तुम अब तक जिंदा हो, जो कि शिकामारू भी नोटिस करता है. अगर अमादो की सच में इतनी फटी है तो इसका मतलब ये है कि उसे सच में एदा के जिंदा होने के बारे में नहीं पता. शिकामारू ने नोटिस किया कि अमादो किसी फटी नहीं है, बल्कि फट के 4 हो गई है. हिज टेरर इज बियॉन्ड अबनॉर्मल, जिससे ये बात तो साफ है कि एदा और अमादो में कुछ तो बड़ा रिलेशन है. ये चैप्टर डिसअपॉइंटिंग इसलिए था क्योंकि ना तो इसमें फाइट सीन्स देखने को मिले, ना ही कोई मिस्ट्री सॉल्व हुई, बस स्टोरी थोड़ी प्रोग्रेस हुई. नेक्स्ट अब स्पॉटलाइट जाती है डेल्टा पर, जिससे हमें काफी एक्सपेक्टेशंस थी, एटलीस्ट शिकामारू को तो थी. उसने एदा पर अपनी किक से अटैक करने का तो ट्राई किया, बट वो भी एदा की हार्ट कैप्चरिंग एबिलिटी की विक्टिम हो गई. उसे भी कुछ होने लगा. हालांकि डेल्टा को समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट अब यहाँ से वो एदा की रिक्वेस्ट पूरी कर रही थी. पहले तो वो एदा को किक नहीं कर पाई, और अब उसने कोड को भी रिलीज कर दिया. ये सब देखने के बाद शिकामारू रियलाइज करता है कि उसका डेल्टा वर्सेस क्लोड वाला प्लान तो फेल हो गया है. सो वो इनो से बैकअप मांगता है, जिसके बाद नारुतो, सास्के और बोरुतो निकल गए इस फाइट में इन्वॉल्व होने. फाइट में आके हमें देखने को मिलता है शिकामारू का व्हील ऑफ फायर. उसने एदा पर अपना शैडो बाइंड जित्सु सक्सेसफुली यूज कर लिया, और तो और उसने कुनाई भी घोपने का सोचा था. एदा ने भी ऐसा पहली बार देखा था. व्हील ऑफ फायर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. आसुमा से सिगरेट फूकने के अलावा इसने कुछ तो अच्छा इनहेरिट किया. अब जब उसे पता चल गया है कि एदा पर अटैक नहीं कर सकता, तो अब उसका नेक्स्ट मूव है टॉक नो जुत्सु यूज करना, जिसके लिए उसने एदा का गोल पूछा और अपने साइड आने को बोला. ये सुनकर तो कोड की फट गई होगी. बेचारा अभी आजाद हुआ था और अमादो को टॉर्चर कर रहा था अपने लिमिटर्स हटवाने के लिए. लेकिन अगर एदा कोना के साइड आ जाती है तो कोड को भी कोना का साथ देना पड़ेगा. अब वो शिकामारू का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा. तो हम बस प्रोबेबिलिटीज चेक कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन. सो अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम रीड आउट करते हैं मांगा को सीन बाय सीन. एंड ऑब्वियसली हम आपको मांगा पैच नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज. तो आप मांगा को साइड में खोलकर वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. शुरू करते हैं हम कवर पेज से, जिसमें एदा फ्लोट कर रही है, जो कि उसके न्यू वर्जन पर स्पॉटलाइट डालने के लिए किया गया होगा. जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी नोटिस किया होगा, इसके फोरहेड पर जो मार्क था वो चेंज हो चुका है. पहले उस पर रोमन नंबर 1 था, बट अब वहाँ पर कोना का साइन और ट्रायंगल को मिलाकर कुछ बनाया गया है. कवर पेज पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है कैप्टिव्स, जो कि ऑब्वियसली बाद में चैप्टर में देखने को मिलेगा. ये चैप्टर बिल्कुल वहीं से शुरू हुआ जहाँ पर लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था. एदा कोना में आ गई है, डेल्टा ने कोड को पकड़ रखा है अपने पैर से, शिकामारू शॉक्ड है, और अमादो शॉक्ड AF. अमादो एदा से पूछता है कि तुम जिंदा हो, तो एदा रिप्लाई करती है तो ऑब्वियस सी बात है यार, वही पुराने स्टूपिड रिएक्शन दे रहे हो. एंड वेट अ मिनट, ये देखो, इज दिस अ जोजो रेफरेंस? ये सब देखकर कोड के चेहरे पर रौनक वापस आ गई. फिर डेल्टा डिसाइड करती है कि एदा भी एक एनिमी है और वो उस पर अटैक करने जाती है, वो भी कोड को बिना रिलीज किए. कितनी डिपेंडेबल लग रही है. बट ये क्या, एदा बोलती है कि यू आर फ्लैशिंग मी डेल्टा डियर, आई कैन सी योर पैंटीज. बट वेट अ मिनट, इसने तो पैंट पहन रखी है ना, इसने पैंट के ऊपर पैंटीज पहनी है. ऐसा तो सुपरमैन करता था, अब तो उसने भी ये करना छोड़ दिया है. मुझे क्या, इट्स हर चॉइस. बट वेट, डेल्टा तो एक ग्रीक अल्फाबेट होता है ना, जिसका सिंबल होता है ट्रायंगल. मतलब कि इसकी इयररिंग्स और इसकी बॉडी पर जहाँ भी ट्रायंगल्स बने हैं वो सब अमादो का किया
धर रहा है, बिकॉज ये डेल्टा तो फिजिक्स मैथ्स वाली चीज है, ऐसा एक साइंटिस्ट ही करेगा, सो दैट मीन्स इट्स नॉट हर चॉइस। इसका फैशन भी अमादो ही डिटरमाइन करता है। अमादो, ये कौन सी सुपरमैन वाली फेटिश है तेरी? कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बात सुनकर डेल्टा ने अपनी केक रोक दी एंड शिकामारू वाज लाइक व्हाट द फक। और उसके बाद डेल्टा उसे कोड को रिलीज करने के लिए बोलती है और वो कर भी देती है। शिकामारू और डेल्टा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एंड यूजिंग क्विक थिंकिंग शिकामारू डिसाइड करता है कि अब तो बैकअप की जरूरत पड़ेगी और वो इनसे बोलता है कि मुझे बैकअप चाहिए। एंड देन द सीन चेंजेस टू सास्के एंड बोरुतो, जो कि कुछ सेकंड पहले की बात है। सास्के बोरुतो को बता रहा है कि मोमोशिकी को रोकने के टाइम उसे यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि वो उसका सेंसेई है, और वो बोलता है कि कवाकी को भी एक पेनफुल रोल लेना पड़ा। विलेज को मेरे अलावा किसी और से हेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इताची जैसी बात कर रहा है। विलेज को उचिहा पर हेट करने के बजाय मुझ पर हेट करनी चाहिए। उसके बाद सास्के और बोरुतो कवाकी के रिसेंट एक्शन पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सास्के बताता है कि विलेजर्स को ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जिससे विलेजर्स हेट करते थे उसने होकाके के बेटे को घोप दिया। ये सुनने में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद बोरुतो कवाकी के एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और बोरुतो को याद आता है कि उसने सास्के का हेडबैंड लेकर रखा है, तो अब वो उसे वापस करता है और बोलता है कि थैंक्स, इससे मुझे अपना रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प हुई। तो सास्के बोलता है कि अच्छा अगर ये तुम्हारे काम आए तो रख लो गिफ्ट। ये हेडबैंड सास्के के लिए इंपॉर्टेंट था बट वो उसने बोरुतो को दे दिया है। सो अब हेडबैंड मिल गया, अब उसकी बस शॉर्ट चाहिए और उसका क्लोक चाहिए और आंख पर एक स्कार भी लगाना है। देन वी आर रेडी फॉर टाइम स्किप। एंड देन ये नोटिस करो, सास्के बोलता है कि आई माइट बी द वन हैविंग टू शो हिज रिजॉल्व नेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि सास्के मरने वाला है नेक्स्ट फाइट में। वो निंजास तो हमेशा ही रेडी रहते हैं मरने के लिए, बट इसने ये बात अभी क्यों बोली? एंड देन द सीन चेंजेस टू मित्सुकी एंड सारदा। वो दोनों भी बोरुतो को नहीं बचा पाने वाली गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली मित्सुकी सारदा से पूछता है सो डू यू लाइक हिम? एंड सारदा इज लाइक ये कहां से आ गया? सो मित्सुकी भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। अब वो पूछ रहा है कि सो लाइक नहीं करती हो, और सारदा मना भी नहीं की। ये सीन देखकर तो बोरुतो और सारदा शिपर बहुत खुश हुए होंगे। जैसे शिपुडेन में साई था वैसे ही बोरुतो में मित्सुकी है। दोनों ही फीलिंग्स को लेकर डम्प है। इसके बाद सारदा और मित्सुकी पावर अप होने की बात करते हैं, कॉज वो भी सोच रहा है कि ओत्सुकी लड़ने के लिए इतनी पावर तो चाहिए ही। वेट अ मिनट, सास्के भी मरने वाला था ना, और सारदा पावर अप होने के बारे में बात कर रही है। सास्के डेथ, सारदा पावर अप, मागे की शारिंगन। ओहो। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और वो जाता है कवाकी पर। वो अब होश में आ चुका है एंड उसके सामने बैठा है नारुतो, साथ में सुमिरे भी है। सो नारुतो सुमिरे से जाने को बोलता है, बट जैसे ही वो जा रही होती है तभी कवाकी ने अपने बोरुतो को घोपने वाली बात बोल दी, और ये सुनकर तो कोई भी रुक जाएगा जाते हुए। एंड सो डिड सुमिरे। फिर नारुतो कवाकी को जोर से डांटने की बजाय बताता है कि उसने उसके इस एक्शन का बुरा नहीं माना है, बल्कि वो ग्रेटफुल है। और नारुतो बोलता है कि मैंने ये बात पहले ही बोल चुकी कवाकी, बट तुम यहाँ कोनोहा में बिलोंग करते हो, कहीं और नहीं। ये बार बार कोनोहा के विलेज छोड़ने के बारे में बात क्यों हो रही है? एंड देन अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। इनो सास्के और नारुतो को बताती है कि इमरजेंसी लैब 3 में एनिमी अटैक हुआ है, कोड और एक और अननोन आइडेंटिटी वहाँ पर है। सो नारुतो और सास्के निकल पड़ते हैं और सास्के बोरुतो को भी आने को कहता है। नॉर्मली सेंसेस बोलते हैं बेटे तुम यहाँ पर रुको, अभी हम बड़े लोग देख कर आते हैं क्या हो रहा है। बट सास्के इज लाइक द एनिमी इज हियर, लेट्स गो बोरुतो। और नारुतो भी निकल पड़ता है। बट वेट अ मिनट, ये नोटिस करो, क्या कवाकी ने अभी अपना डोजुत्सु एक्टिवेट किया? नाउ वी आर बैक टू लैब 3 एंड हियर शिकामारू ने अपना शैडो बाइंड जुत्सु एडा पर सक्सेसफुली यूज कर लिया है, उसका विक्टिम होने के बावजूद। एडा ये देखकर शॉक्ड है। अब शिकामारू डिड्यूस करता है कि डेल्टा ने अपनी फाइटिंग स्पीड खो दी है। एंड देन वो इनो से पूछता है कि मुझे अमादो से कनेक्ट करो, साइकिक लेवल पर उससे बात करनी है। एंड नॉट गोना लाई, इनो हमेशा की तरह अभी भी और दिख रही है। अमादो से कनेक्ट होने के बाद शिकामारू से पूछता है कि ये एडा कौन है और ये किस टाइप का अटैक कर रही है हमारे ऊपर, और हम इसे काउंटर कैसे कर सकते हैं। सो अमादो से बताता है कि इसका नाम एडा है, और सीधे सीधे बोलो तो हम अभी यहाँ पर सब इसके कैप्टिव्स हैं। एंड बाय ऑल ऑफ अस आई मीन ऑल ऑफ अस, मी हु इज एक्सप्लेनिंग एंड यू हु इज रीडिंग, एवरीवन। सो जैसा कि मैंने बोला था कि कवर पेज पर इस चैप्टर का नाम लिखा है कैप्टिव्स, जो कि आगे चैप्टर में प्रूव हो जाएगा। जब से ईदा इस लैब में एंटर की है तब से यहाँ पे सब उसके कैप्टिव्स हो गए हैं, सिर्फ उसी की चल रही है। दैट्स व्हाट कैप्चर्स डू। देन अमादो आगे एक्सप्लेन करता है कि जेंडर से मतलब नहीं है, बट शी एनचैंट्स अस ऑन इंस्टिंक्चुअल अनकॉन्शियस लेवल। इसका ये मतलब है कि ईदा हमें कॉन्शियस लेवल पर एनचैंट नहीं करेगी, मतलब हम अभी भी अपने मर्जी से सोच सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं, बट वो अनकॉन्शियस लेवल पर एनचैंट करती है। दैट मीन्स कि तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी उसको सपोर्ट करने की, और कोई भी इस एबिलिटी से बच नहीं सकता। और डेल्टा इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड, शी इज सो क्यूट, ऐसा वो बोल रही है, मैं नहीं। देन शिकामारू से पूछता है कि हम इसे डील कैसे कर सकते हैं, एंड अमादो बताता है कि नहीं कर सकते भाई, एक बार तुम उसके कैप्टिव हो गए देन खेल खत्म। एदा खुद अपनी इस एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती है, और इसका इफेक्ट तब तक रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। सो हमें एदा की एबिलिटीज के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है। सो शिकामारू इज लाइक ठीक है भाई, इसको मार के देख लेते हैं। अमादो बोलते हैं ठीक है जाओ कर लो, कर सकते हो। तो इतना स्ट्रॉन्ग विल ऑफ फायर होने के बावजूद, उसको अटैक करने के बारे में सोचने के बावजूद वो उस पर अटैक नहीं कर पाता, और एदा और कोड दोनों को रिलीज कर देता है अपने शैडो बाइंड जुत्सु से। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि अमादो ने बोला कि अगर तुम उसे मारने के बारे में सोचना नहीं बंद करोगे तो तुम अपना खुद का माइंड डैमेज कर लोगे। अब आजाद होने के बाद कोड डज दैट वॉल स्लैम थिंग विद अमादो, और वो सीधे अपने काम पर आता है, उसे टॉर्चर करना शुरू करता है और बोलता है मेरे ल्यूटर्स हटाओ। एंड शिकामारू को पता है कि अमादो एक ट्रेन इंसान नहीं है, वो एक निंजा नहीं है, सो इजिली वो टॉर्चर से हार जाएगा और सब कुछ बग देगा। सो अब शिकामारू को नेक्स्ट मूव है और इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इसके लिए वो ईदा से पूछता है तुम्हारा मोटिव क्या है, कोड की हेल्प क्यों कर रही हो, और कोना से कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? जिस पर ईदा बताती है कि उसे कोड के
के मोटिव से मतलब नहीं, माशुदा कोड, सो उसके साथ कॉपरेट क्यों कर रही हो? देन इधर शर्माते हुए बताती है दैट शी लाइक्स कावाकी, और वो ब्लश भी कर रही है। सो शी वाज अ टीनेज गर्ल आफ्टर ऑल, और वो इस मैटर पर सिर्फ कोर्ट से असिस्टेंस ले रही है और बदले में उसे उसकी पावर रिगेन करने में हेल्प कर रही है। एंड शिकामारू बोलते हैं अच्छा ऐसा है, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। नाउ अब इसका 200 IQ फिर से जग रहा है और वो इनो से बोलता है कि सिचुएशन चेंज हो चुकी है, मैं प्लान बदल रहा हूँ। पहले तो लैब के डोर का कोड चेंज करो, अभी हम किसी को अंदर आने नहीं दे सकते, कॉज से मेरे प्लान में दिक्कत होगी। एंड शिकामारू इधर से बोलता है कि इट्स ग्रेट, वंडरफुल, मैं तो तुम्हारी फीलिंग्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए आई हैव अ प्रपोजिशन फॉर यू। तुम कोनोहा के साइड क्यों नहीं आ जाती? मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और उसके बाद तुम कावाकी से कन्फेस कर लेना या फिर जो भी तुम चाहती हो उसके साथ करना। और ये सब सुनकर कोड इज लाइक व्हाट नाउ व्हाट। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सारे आए चैप्टर्स को लेकर, एक एक करके इन्हें देखते हैं। फर्स्ट तो ये है कि नेक्स्ट चैप्टर में शायद हमें ईदा और अमादो के बीच का रिलेशन पता चले या एटलीस्ट उनमें से किसी का पास्ट पता चले, जो कि मुझे लग रहा था कि इसी चैप्टर में होगा, बट वी गॉट डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ईदा शिकामारू का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? आई मीन शिकामारू उसकी एबिलिटी का विक्टिम है तो उसे ट्रिक करने की कोशिश तो करेगा नहीं, बट ऐसे एनिमीज से हाथ मिला लेना भी इजी काम नहीं है, बट लव का मैटर है। नेक्स्ट बड़ा कंसर्न ये है कि पहले तो नारुतो ने सुमिरे को जानने को कहा, बट कावाकी ने बोरुतो को होपने वाली बात उसी के सामने ही बोल दी। अब वो इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगी? जैसे कि सभी डर रहे थे कि अगर विलेजर्स को पता चला इसके बारे में तो वो कावाकी से हेट करने लगेंगे। उस लड़के ने होकागे के बेटे को गोद दिया था, मुझे तो पहले से सस्पिशियस लग रहा था, इसे ऐसे खुले में घूमने क्यों दे रहे हैं टाइप की चीजें बोल सकते हैं वो कावाकी के सामने, जिससे कावाकी को और भी ज्यादा आउटसाइडर जैसा फील होगा और वो विलेज छोड़ने का सोचेगा। ऊपर से शिकामारू कावाकी को ईदा को कंट्रोल करने के लिए यूज करना चाहता है, कोई और चॉइस भी नहीं है उसके पास, बट कावाकी को इससे बुरा तो लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। लग रहा है कि सासुके मरने वाला है, जिससे शारदा का पावर अप होगा इन टर्म्स ऑफ मांगेक्यू शारिंगन। मित्सुकी का तो हवा में पावर अप हो जाता है। साइबॉक्स कोनोहा के साइड आने वाले हैं, जिससे ओत्सुकी रेड के लिए अच्छा डिफेंस हो जाएगा कोनोहा के पास। कावाकी का भी विलेज लीव करने का सीन बन रहा है और ईदा भी ऑब्वियसली उसी के साथ जाएगी, सो कोड भी जाएगा। बोरुतो भी मोमोशिकी को अपने बीजू की तरह यूज करके पावर अप करेगा। ये सब साइंस है टाइम स्किप के, मतलब कि टाइम स्किप जल्द ही होने वाला है। इतना डायरेक्टली तो ये अस्यूम नहीं कर सकते, बट इस चैप्टर की वजह से इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब टाइम स्किप को डिले करने के लिए बस एक ही चीज बची है और वो है अमादो का पास्ट और उसके गोल्स। सब लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि व्हाट्स गोना गो डाउन इन द नेक्स्ट चैप्टर 70। नारुतो, सासुके और बोरुतो आ रहे हैं सीन पर। ईदा की पावर्स बोरुतो पर वक्त तो करेगी नहीं, सो वही शायद कोर्ट से लड़ने लायक बचे, तो नेक्स्ट चैप्टर में उसका कंट्रोल कार्मा मोड देखने को मिल सकता है। इस चैप्टर की तरह फिर से अपने होप्स हाई नहीं रख सकते, वरना फिर धोखा मिलेगा। इफ यू एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट देन यू कैन नेवर रियली गेट डिसअपॉइंटेड। बट शिकामारू की डील इतनी स्मूथली नहीं जाने वाली। थिंग्स आर डेफिनेटली गोना गो साउथ। इस चूतिया के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ये बेचारा कोड अपने लिमिटर्स हटवा पाएगा या नहीं नेक्स्ट चैप्टर में, इसके चांसेस तो कम लग रहे हैं। वी विल सी। सो गाइस, इन सब के साथ ये वीडियो यही खत्म हुआ। इस चैप्टर में ईदा की पावर्स फुल फॉर्म में दिखी जब कोड ने उसे एक बॉम्ब की तरह फोड़ दिया था सबके बीच, और हमने इस चैप्टर में फ्यूचर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंसीडर किए, जिनका डेफिनेट आंसर तो आगे के मंथ्स में ही देखेंगे। बहुत वेट कराते हैं किशिमोतो सेंसेई। एनीवेज, कमेंट्स में जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपने भी इस चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की तो मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस पसंद है तो हमारी नारुतो एंड बोरुतो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अमेजिंग अपकमिंग कंटेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। तब तक के लिए शिकामारू की तरह अपना व्हील ऑफ फायर जगह रखो। अब ये ताहिर तो भोसड़ी का प्ले ऑन बोलता नहीं है, तो मैं ही बोल देता हूँ। सो गाइस, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।